श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक नृपति राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न व्रत करती और न किसी को एक दमड़ी तक दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप एक प्रकार की कृपा करें कि वह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचों आदि के निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेक यज्ञादि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक हो एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं जिसकी ओर मनुष्यों को दान दे तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश छोड़े परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गया तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाए। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई और रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेझर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर न दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब बादी को किसी प्रकार उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई एवं क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव आ रानी के पास आकर बोली,
हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही बड़ी आदमी है। वह छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती। इसलिए मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। वह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा बेझर का भरा मिल गया। तब तो वह रानी और बांदी को बहुत ही खुशी हुई और दासी कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब नहीं मिलता तो हम रोज़ ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करें। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार की व्रत कथा क्या है तथा यह व्रत किस प्रकार करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, गुरुवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन ग्रहण करें और कथा सुने। इस प्रकार पूजन करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और अन्न, पुत्र तथा धन का वरदान देते हैं। वे भक्तों की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ के पास गुरु भोजन किया। अब भी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया। इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, महारानी, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे ही लिए है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के थालों में भोजन रख गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विधि पूर्वक पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उस समय आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सब धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुश्किलों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराना, ब्राह्मणों को दान देना, कुआं, तालाब, बावरी आदि का निर्माण कराना, मंदिर, पाठशाला बनवाना, दान देना, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराना, धन को शुभ कार्य में खर्च करना, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। तब रानी ने दासी के कहे अनुसार शुभ कार्य करना प्रारंभ किया, जिससे उनका यश चारों ओर फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस हाल में होंगे, अभी तक उनकी कोई खबर नहीं मिली।
उन्होंने श्रद्धापूर्वक गुरु भगवान से प्रार्थना की। उनकी करुणा देख भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, उठो, तुम्हारी रानी अब बहुत दुखी है, तुम अपने नगर को वापस लौट चलो। प्रातःकाल उठकर राजा विचार करने लगा। न जाने वहाँ क्या हाल होगा, वहाँ तो खाने पहनने तक की कमी थी। पर भगवान की आज्ञा मानकर वह चलने को तैयार हुआ। कथा के अनुसार जब राजा परदेश गया था तो वह वहाँ अत्यंत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियाँ बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर बड़ी कठिनाई से अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन अपनी पुरानी खुशहाली को याद कर राजा जंगल में रोने लगा। तभी बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर प्रकट हुए और बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो? अपनी व्यथा मुझे बताओ। यह सुन राजा की आंखों में आंसू भर आए। उसने साधु को प्रणाम किया और बोला, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। इतना कहकर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा जी बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान बना देंगे। तुम्हारी पत्नी ने भी गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। तुम भी मेरी बात मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करो। चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले के वृक्ष पर अर्पित करना और कथा कहना। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे महात्मा, मुझे लकड़ियां बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को बहुत व्याकुल देखा है, पर मेरे पास संदेश भेजने का भी कोई साधन नहीं है और मुझे तो व्रत की कथा भी नहीं मालूम। साधु ने कहा, हे राजन, तुम चिंता न करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाना। तुम्हें पहले से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भोजन भी कर सकोगे और पूजन की सामग्री भी आ जाएगी। रही बात कथा की, तो वह इस प्रकार है। बृहस्पति देव जी की कहानी। प्राचीन काल में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उस ब्राह्मण की स्त्री बहुत ही मलिनता से रहती थी। वह ना तो स्नान करती थी और ना ही किसी देवी देवता का पूजन। प्रातःकाल उठते ही वह सबसे पहले भोजन करती और फिर कोई अन्य कार्य। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी की इन आदतों से बहुत दुखी रहते थे। वे उसे बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता था। भगवान की कृपा से कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह बालिका अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बचपन से ही बहुत धार्मिक थी। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती और बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। वह जब भी पाठशाला जाती, अपनी मुट्ठी में चने भरकर ले जाती और रास्ते में डालती जाती। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से वे चने के दाने सोने के हो जाते थे। लौटते समय वह बालिका उन सोने के दानों को बीन कर घर ले आती। एक दिन वह कन्या एक सूप में उन सोने के दानों को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने उसे देख लिया। पिता ने कहा, हे बेटी, सोने के दानों को साफ करने के लिए सूप भी सोने का ही होना चाहिए। अगले दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सच्चे मन से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मुझे सोने का सूप प्रदान करें। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह कन्या जब पाठशाला से लौट रही थी तो उसे रास्ते में एक दिव्य सोने का सूप मिला। वह उसे घर ले आई और उससे दाने साफ करने लगी। उसकी माँ यह सब देखकर चकित रह गई। एक दिन की बात है, जब वह कन्या अपने घर के बाहर सोने के सूप से दाने साफ कर रही थी, तभी वहां से राजा का राजकुमार निकला। उस कन्या के अद्भुत रूप और उसके सोने के सूप को देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल पहुंचकर राजकुमार ने भोजन त्याग दिया और उदासी में लेट गया। जब राजा को यह पता चला तो वे अपने प्रधानमंत्री के साथ राजकुमार के पास पहुंचे और बोले, हे पुत्र,
तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? जो भी कारण हो, हमें बताओ। ये सुनकर राजकुमार बोला, हे पिताजी, मुझे किसी बात का दुख नहीं है और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप से अनाज साफ कर रही थी। ये सुन राजा आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हे पुत्र, तुम उस लड़की के घर का पता लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता लगाया। राजा के मंत्री ब्राह्मण के घर पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए सहर्ष तैयार हो गए। फिर विधि विधान के अनुसार कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। कन्या के विदा होते ही ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति दरिद्रता छा गई। अब उन्हें भोजन मिलना भी कठिन हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास पहुंचे। बेटी ने जब पिता की ऐसी अवस्था देखी तो अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सारा दुख कह सुनाया। तब पुत्री ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस प्रकार कुछ समय तो सुख से बीता, पर कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास गए। तब लड़की बोली, पिताजी, आप माताजी को यहाँ बुला लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जब ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सबसे पहले स्नान करो और विष्णु भगवान का पूजन करो तो तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक न मानी और सुबह उठकर बच्चों की जूठन खा ली। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत क्रोध आया। उसने एक रात कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उन्हें बाहर निकाला, स्नान कराया और भगवान का पाठ कराया। इससे उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वह बहुत धनवान और सौभाग्यवती हुई और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण देवता भी इस लोक के सुख भोगकर स्वर्ग सिधारे। यह कहानी सुनाकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने गया तो उसे सामान्य से अधिक धन प्राप्त हुआ। राजा ने चना और गुड़ लाकर गुरुवार का व्रत किया, जिससे उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु अगले गुरुवार वह व्रत करना भूल गया, जिससे बृहस्पति भगवान रुष्ट हो गए। उसी दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और पूरे शहर में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा और ना ही आग जलाएगा। समस्त जनता को यज्ञ में ही भोजन करना होगा। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी, जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। तब राजा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तो बृहस्पतिवार की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस सागर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है,
अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि स्वप्न को देख राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा उस राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण आदि देकर सम्मानपूर्वक विदा किया तथा गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने राज्य को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत से धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा मुझको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बताओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा तथा व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाई, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई कि मुर्दे में हरकत होने लगी और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 गज जोत लूंगा। जा, अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सब हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान का पेट दर्द ही दूर हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे दिन सवेरे राजा जागा तो देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आओ। वह ऐसा कह देखने चली, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की औलाद नहीं होती है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी?
बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी शोक को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ में है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, किंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह खुशी हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी की पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो भी मनुष्य संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से भगवान का पूजन व व्रत करते हैं, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थीं। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर, आकर घार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो, स्वामी सब संशय हारो। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। जिष्टानंद बंद सुर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय।